मेरा समाज, मेरा घर, मेरी जाति किस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जाके बैठ रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। राजकुमार पासवान झोला लेकर के पूरे बिहार दौड़ रहा है कि भाई तुम जिस गोद में जाना चाहते हो वो तुम्हारा घर महफूज नहीं है, तुम्हारे लोग वहां महफूज नहीं है, तुम काटे जा रहे हो। बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, बाबा साहब ने बहुत काम किया। क्या आप लोगों को पता है कि बिहार में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? मालूम है आप लोग को? एक बिहार में बता दीजिए जिसने सभी जाति को, बाबा साहब के आरक्षण को लागू करने का काम किया। उनका नाम था मुंगेरी लाल। वो 70 से 76 के दशक में साहब मुंगेरी लाल कमीशन आया, उन्होंने 3% सवर्णों को आरक्षण दिया, 3% महिलाओं को दिया, 128 जातियों को उन्होंने इकट्ठा किया कि इनको सही मायने में आरक्षण की जरूरत है। और पासवानों को, दलितों की बेटियों की जो इज्जत जाती थी, उन बेटियों के लिए, उस समाज के लिए, उस जाति के लिए साहब सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्म सुरक्षा के लिए उन्होंने हथियार देने का भी काम किया था। और लोकसभा में, ये विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पे कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो अपने जाति के, अपने समाज के इतिहास को हम लोग भूले जा रहे हैं। उस महान पुरुष के लिए, मुंगेरी लाल के लिए भारत रत्न भी छोटा हो जाएगा, भारत रत्न से संयोजित किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पे सब लोग अपने परिवार के लिए मांगते हैं भारत रत्न, हम उधर नहीं जाएंगे। दूसरी चीजें, जातीय जनगणना हुई बिहार में साहब, जातीय जनगणना के साथ हम लोग के साथ खेला किया गया। यह फर्जी जातीय जनगणना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका विरोध किया हूं मैं। अगर सरकार को पता नहीं है, आओ वैशाली 8 लाख पासवान, चलो समस्तीपुर 5 लाख पासवान, चलो छपरा 4 लाख पासवान, चलो जहानाबाद गया 15 लाख पासवान। पासवान की गिनती करोगे साहब? आपने छोड़ दिया, इधर मांझी को छोड़ दिया आपने, ये इधर चलिए क्या नाम है, जो धारी दुसाध लोग हैं उन लोग को छोड़ दिया साहब। उनको कहां गिनती किया आपने? तो ये सरकार हम लोग के साथ लगातार अनदेखी करने का काम किया है। जो इंजीनियर राजकुमार पासवान सरकार हो चाहे अपना समाज हो, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, जो कि आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब देखने का काम करते हैं। अंतिम में, अंतिम मुद्दा पे हम आते हैं साहब। हमारा नेता, हमारे लोग स्वर्णों को 10% आरक्षण दे दिया, किस आधार पे भाई? और तारीख याद रखिए, क्या करो मैं, तारीख याद रखिए, 12 अप्रैल 2016 को सदन ने कहा, कौन कहा? उसी घर के युवराज ने कहा जो मोदी का हनुमान है, कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुमने 12 अप्रैल 2016 को सदन में कहा कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए समृद्ध दलितों को, तो तुमसे बड़ा समृद्ध कौन है? तुम आरक्षित सीट को छोड़ करके जनरल सीट पे लड़के दिखाओ, तुम्हारा औकात पता चल जाएगा।